हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 यानी 1 से लेकर 10 तक हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी आप लोग देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला ही वीडियो में बताया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन हम आप लोगों को 11 से बताएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक पहले ही बता चुके हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है संक्षारण क्या है, यानी संक्षारण क्या है। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आंसर लिखेंगे। धातुओं का संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर वांछित पदार्थों का निर्माण करता है। यह एक ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया अभिक्रिया है। यानी जो संक्षारण जो होता है ना, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को है संक्षारण को रोकने का उपाय बताएं। जो संक्षारण जो होता है उसको कैसे रोक सकते हैं, उसका उपाय बताना है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, संक्षारण को रोकने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। यानी जो संक्षारण जो होता है इसको रोकने के लिए उपाय निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा गया है। ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, धातु की सतह पर पेंट करना चाहिए। इसको संक्षारण से रोकने के लिए धातु की सतह जो होता है उसको पेंट करना चाहिए। सेकंड है, धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता का परत चढ़ा देना चाहिए। एल्युमिनियम या जस्ता का परत चढ़ा देना चाहिए। अब देखिए थर्ड क्या है, धातुओं की मिश्र धातु में परिवर्तन कर देनी चाहिए। धातु का जो होता है उस मिश्र धातु में परिवर्तन कर देना चाहिए। चौथा है, धातुओं की सतह पर ग्रीस या वर्निश की परत चढ़ा देनी चाहिए। यानी ये 4 लिख दीजिए, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर आ गया 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है अपरूपता क्या है, कार्बन के कितने अपरूप है। यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन की अपरूपता क्या है और कार्बन के कितने अपरूपता है। देखिए आंसर हम लोग लिखेंगे, जब कोई भी तत्व प्राकृतिक में विविध भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, यानी अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इस घटना को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इस घटना को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, और उनके ये रूप अपरूपता कहलाते हैं। ठीक है, इनके ये रूप क्या कहलाते हैं, अपरूपता कहलाते हैं। ठीक है, उनका जो ये रूप होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, अपरूपता कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर इधर है। यहाँ पे कार्बन के प्रमुख अपरूप निम्नलिखित है, जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट। यानी कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, आपको पूछा जा सकता है कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, 2 होते हैं। वो भी पूछा जा सकता है कि हीरा और ग्रेफाइट में ऑप्शन दे देगा कार्बन के अपरूप कौन सा है, दे देगा हीरा, सोना, चांदी, ये सब दे देता है। उसमें एक आंसर आपको सही होता है। याद रखिएगा हीरा और ग्रेफाइट होता है कार्बन का 2 अपरूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का क्यों नहीं। यानी जो गर्म जल होता है उसमें तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। देखिए आंसर लिखेंगे, तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। यानी जो तांबा जो होता है जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, किंतु
लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यानी लोहा जो होता है, लोहा का अगर यूज किया जाएगा तो वो क्या करेगा, अभिक्रिया कर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यह 15 है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का अभिक्रियाशील धातु होता है, अभिक्रियाशील धातु होता है तथा साथ ही इसका संचरण भी नहीं होता है। यह अभिक्रियाशील होता है, इसका संचरण भी नहीं होता है। पुराना होने पर भी इसकी चमक बनी रहती है। कितना साल भी पुराना हो जाए दोस्तों, सोना को आप देखिएगा तो हमेशा चमक ही उसका बना रहता है। यही कारण है कि प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। यही तो याद रखना है आपको, 2 नंबर आपको आसानी से मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है धातु क्रम क्या है, ठीक है। धातु क्रम क्या है, यह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, जो आपको 2 मार्क्स दिला देगा, ठीक। सिर्फ इतना ही लिखना, लिखेंगे अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और इसके उपयोग में लाने के पूर्व, उपयोग में लाने के पूर्व यानी पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। यानी जो शुद्धिकरण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, धातुकरण। यानी कोई भी चीज़ को हम लोग उपयोग, जैसे जल होता है, जल को उपयोग करने से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पीने योग्य होता है। अब देखिए धातु, उसको कहता है धातु क्रम के प्रमुख पद निम्नलिखित है, ठीक है। इसका कुछ पद होता है, लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अयस्कों का सांद्रण होता है, निष्पादन या भर्जन होता है, अवकरण होता है, अशुद्ध धातुओं का शोधन किया जाता है। धातु क्रम द्वारा इतना काम किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण भी किया जा सकता है, निष्पादन, भर्जन और अवकरण और अशुद्ध धातुओं का शोधन, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अम्ल और क्षार में अंतर बताएं। अब देखिए अम्ल और क्षार में अंतर बताना है, ठीक है। यह क्वेश्चन तो आपको बार बार पूछा ही जाता है। तो लिखेंगे अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है, यानी एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा नीचे लिखा है। पहला अंतर देख लीजिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में तीखा होता है। बस तीखा और खट्टा याद रखिएगा। उसके बाद आपको तो इतना नॉलेज है ही कि लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। अम्ल नीला लिटमस पात्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, जबकि क्षार लाल को नीला करता है। यानी क्षार जो होता है ना, नीला को लाल करेगा, सॉरी लाल को नीला करेगा, और अम्ल नीला को लाल करेगा। बस यही याद कर रखना है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जो जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, जबकि क्षार जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड देता है। यानी हाइड्रोजन आयन देगा, ये हाइड्रा ऑक्साइड देगा, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर अंतर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल जो होता है क्षार को क्या कर सकता है, उदासीन कर सकता है, जबकि क्षार अम्ल को उदासीन नहीं कर सकता है। जबकि अम्ल क्षार को उदासीन नहीं कर सकता है, नहीं कर देता है, ठीक है। अब देखिए 5वां अंतर, अम्ल मेथिल
मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, जबकि क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यानी मेथिल ऑरेंज को ये लाल करेगा और ये पीला करेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पीएच स्केल क्या है। यह क्वेश्चन तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2023 में आपको पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा। कहता है पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता मापी जाती है। यानी अम्ल क्षार की अम्लीयता, उदासीनता और क्षारीयता मापी जाती है। इसका आविष्कार HP सोरेंस महोदय ने किया, जिस पर 1 से 14 तक की अंकित रहते हैं। अंक क्या होता है? अंकित रहते हैं 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा कुछ फीट होता है, 1 से लेकर 14 तक का अंक क्या होता है? अंकित रहता है। ठीक है, उसके बाद कहता है जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होते हैं वह अम्लीय होता है। याद रखिएगा, जब विलयन का मान 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 7 से अधिक होने पर क्षारीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय और 7 से उदासीन होने पर किसी विलयन का पीएच मान माइनस लॉग हो जाता है। जब उसका मान 7 से उदासीन होने लगता है तो उसका मान जो होता है माइनस लॉग H प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह अम्लीय होता है और 7 से कम हो तो क्षारीय होता है। कम होने पर क्षारीय होने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ज्वाला क्या है। ठीक है, पूछा जा सकता है ज्वाला क्या है। लिखेंगे ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, उसे ज्वाला कहते हैं। कोई ठोस द्रव्य ईंधन की ज्वाला के साथ जल सकता है। यानी कोई भी ठोस द्रव्य ईंधन की ज्वाला के साथ क्या हो सकता है? जल सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वसन एक मंद दहन है कैसे। श्वसन एक मंद दहन है कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? कोशिका में संचित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप मंद गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्वसन को मंद गति कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपको 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे 21 से 30 तक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।